धम्मो मङ्गलमुक्तिस्थम् अहिंसां संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसधम्मे सयामणो जसधम्मे सयामणो। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित जिज्ञासु बंधु और बहनों, श्री उत्तराधीन सूत्र 23वां चैप्टर, जिसका नाम है केसी गौतमीय अध्ययन। इस अध्ययन के अंतर्गत 89 श्लोक हैं। इसमें दो परंपराओं का मिलन होता है। मिलन का कारण क्या है कि दो परंपराओं में क्या भेद है, इसके बारे में बताया गया है। भगवान पार्श्वनाथ इस अवसरपीढ़ी काल के 23वें तीर्थंकर कि उनके प्रिय शिष्य केसी स्वामी और भगवान महावीर स्वामी के शिष्य गंधर गौतम, इस दोनों का संवाद होता है। इसीलिए इस अध्ययन का नाम रखा गया है केसी गौतमीय अध्ययन। भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर का जो समय था, वह पार्श्वनाथ का समय भगवान महावीर से पूर्व 250 वर्ष पूर्व का समय था। भगवान महावीर स्वामी के समय में पार्श्वनाथ के शिष्य एवं श्रावक और श्राविका उपस्थित थे और भगवान महावीर स्वामी के स्वयं माता पिता भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, समणोपासक थे। एक बार केसी कुमार श्रमण अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती नगरी पधारते हैं और श्रावस्ती नगरी में कोष्टक उद्यान में विराजमान होते हैं और गौतम स्वामी अपने शिष्यों के साथ वो भी श्रावस्ती नगरी में पहुंचते हैं और तंदुक उद्यान में विराजमान होते हैं। जैसे ही वहां पर विराजमान हुए, केसी कुमार श्रमण के शिष्य गोचरी के लिए यानी भिक्षा के लिए जाते हैं और उधर से भगवान महावीर स्वामी के शिष्य गौतम गंधर, उनके जो शिष्य थे, वह भी भिक्षा के लिए जाते हैं और केसी स्वामी के शिष्य और गौतम स्वामी के शिष्यों का मिलन होता है। एक दूसरों को देखा तो आश्चर्य होता है। केसी स्वामी के शिष्य ने गौतम स्वामी के शिष्यों से पूछा कि आप कौन हो? कहा कि हम साधु हैं। बोले आप क्या करते हो? तो कहा कि हम 5 महाव्रत का पालन करते हैं। तो कि आपके वस्त्र वाइट क्यों है? तो कहा साधु के तो वाइट ही वस्त्र होते हैं। बोले आपका लक्ष्य क्या है? तो कहा कि हमारा लक्ष्य मोक्ष है। तब गौतम स्वामी के शिष्य थे, उन्होंने केसी स्वामी के शिष्यों से पूछा कि आप कौन हो? तो कहा हम साधु हैं। पूछा आप क्या करते हो? तो कहा कि हम 5 महाव्रत नहीं, हम तो 4 महाव्रत का पालन करते हैं। कहा कि आपके वस्त्र रंगीन क्यों है? तो कि हमारे तो रंगीन वस्त्र पहनते हैं। अब केसी स्वामी के जो शिष्य थे अपने साधुओं से मिलते हैं। ने जैसे अपने साधुओं से मिले,
और कहा कि आज मैंने ऐसे साधुओं को देखा है जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, 5 महाव्रत का पालन करते हैं। और गौतम स्वामी के शिष्य अपने साधुओं से मिलते हैं और कहते हैं, आज मैंने ऐसे साधुओं को देखा है जो रंगीन वस्त्र पहनते हैं और 4 महाव्रत का पालन करते हैं। अब शिष्यों के बीच में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, एक हलचल पैदा हो जाती है कि दोनों का लक्ष्य एक है, लेकिन ये विधि अलग क्यों है। एक उहापोह हो गया जब गेसी स्वामी को पता चला, गौतम स्वामी को पता चला। अब उन्होंने निर्णय लिया कि जो शिष्य है उनकी जो जिज्ञासा है उसका समाधान होना चाहिए। ये दोनों ने मिलने का निर्णय किया। गौतम स्वामी जिसके पास 4 ज्ञान थे, केसी कुमार श्रमण जिसके पास 3 ज्ञान थे। कौन बड़े थे? हम देखें तो दीक्षा में बड़े थे केसी कुमार श्रमण बड़े थे, और ज्ञान की दृष्टि से गणधर गौतम स्वामी बड़े थे, पद की दृष्टि से बड़े थे। लेकिन यह किसका महत्व है? जो दीक्षा पर्याय में जो बड़ा होता है उसका महत्व है, चारित्र का महत्व है। दोनों ने एक स्थान कहाँ मिलना है, किस समय मिलना है, वो फिक्स किया गया। ने गौतम स्वामी स्वयं किसके पास पहुंचते हैं? केसी कुमार श्रमण के पास पहुंचते हैं। ने जैसे ही देखा कि गौतम स्वामी आ रहे हैं, और केसी कुमार श्रमण क्या करते हैं, उसको बैठने के लिए आसन देते हैं। केसी कुमार श्रमण और गौतम स्वामी एक ही पट के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। ने दोनों साइड में दोनों के शिष्य विराजमान हो जाते हैं। ये दृश्य भी कैसा लग रहा था? ये दृश्य इतना सुंदर लग रहा था जैसे चांद और सूर्य विराजमान हो। एक साइड में केसी कुमार श्रमण और दूसरे साइड में गणधर गौतम स्वामी विराजमान थे। इस दृश्य को देखने के लिए, निहारने के लिए केवल शिष्य ही नहीं, लेकिन दूसरे संप्रदाय के साधु भी आते हैं। हजारों श्रावक श्राविकाओं की लाइन सी लग जाती है। इतना ही नहीं, कहा गया है देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, देव दानव राक्षस किन्नर सब लोग वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। अब केसी स्वामी गौतम स्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न करने से पहले कितनी विनम्रता है। प्रश्न करने से पहले आज्ञा मांग रहे हैं कि मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो गौतम स्वामी कहते हैं कि आपकी जो भी जिज्ञासा है, जैसा भी पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। तो जो श्री उत्तराधन सूत्र का जो ओरिजिनल पार्ट है वो मैं आपको बता रही हूं। इसके अंतर्गत 12 प्रश्न पूछे गए। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से हम देखें तो मूल 12 प्रश्न पूछे गए हैं श्री उत्तराधन सूत्र के 23वें अध्ययन के अंतर्गत। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया, चातुर्याम धर्म है उसका प्रतिपादन महामुनि पार्श ने किया है, और यह जो पंच शिक्षात्मक धर्म है उसका प्रतिपादन महामुनि वर्धमान ने किया है। एक ही उद्देश्य से हम चले हैं, तो फिर इसमें भेद का क्या कारण है?
जैसे ही पूछा केसी स्वामी ने, तो गौतम स्वामी उसका उत्तर देते हैं कि जो पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ, उस समय के साधु श्रावक कैसे थे? वो ऋजु जड़ थे। और अंतिम समय के जो भगवान है, भगवान महावीर स्वामी, उनके समय के साधु और श्रावक कैसे थे? वो वक्र जड़ थे। जो बीच वाले जो तीर्थंकर हैं, 22 तीर्थंकर, उस समय के साधु और श्रावक कैसे थे? ऋजु प्राज्ञ थे। एक बार की बात, भगवान ऋषभ देव के समय की, साधु भिक्षा के लिए गए, थोड़ा लेट हो गया और पूछा कि इतना लेट कैसे आए? तब कहा कि रास्ते में नटनियों को नाटक हो रहा था, उसको हम देख रहे थे। भगवान ने कहा कि साधुओं को नाटक नहीं देखना होता है नटनियों का। दूसरे दिन भिक्षा के लिए गए और वापस लेट आए। पूछा क्या बात हुई? उसने कहा कि आज तो नटों का नाटक देखने लग गए। तो कहा कि आपको बोला था कि नाटक नहीं देखना। आपने तो कहा था कि नटनियों का नाटक नहीं देखना, नट का नाटक नहीं देखना, वो तो नहीं बोला था। वो सरल तो थे, लेकिन इतना ज्ञान नहीं था। और भगवान महावीर स्वामी के समय के साधु और शिष्य कैसे? वक्र जड़, यानी सरल भी नहीं है और इतनी प्रज्ञा भी नहीं है। और जो बीच वाले 22 तीर्थंकर, वो ऋजु प्राज्ञ कहलाते थे। वो सरल तो थे ही, साथ साथ में इशारे से सब कुछ समझ जाते थे। इसीलिए कहा गया कि प्रकृति और स्वभाव के अनुसार भगवान पार्श्वनाथ के समय में 4 महाव्रत का पालन होता था। ब्रह्मचर्य और परिग्रह को साथ में इंक्लूड किया गया। और भगवान महावीर स्वामी के समय में कैसे थे? वक्र जड़ थे, इसलिए वहां पर 5 महाव्रत का पालन किया गया। केसी स्वामी गौतम स्वामी को कहते हैं, उत्तम है आपकी प्रज्ञा, आपने मेरे संशय को दूर किया। मेरा अब दूसरा संशय है। वो प्रश्न पूछ रहे हैं और गौतम स्वामी उसका उत्तर दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि महामुनि वर्धमान ने जो आचार धर्म की व्यवस्था की है वो अचेलक है। अचेलक मीन्स बिना वस्त्र की। ने महायशस्वी पाश ने जो आचार धर्म की व्यवस्था की है वो कैसी है? अंतर वस्त्र उत्तर वस्त्र सहित है। एक ही उद्देश्य के लिए हम चले हैं, फिर भेद का कारण क्या है? केसी स्वामी ने प्रश्न पूछा, गौतम स्वामी उत्तर दे रहे हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार क्या होता है, और लोकेशन को देखकर उसको अनुमति दी जाती है। और आगे कहा गया, लोगों को ये प्रतीति हो कि जो साधु है, साधु को कुछ उपकरणों की जरूरत होती है, और साधु को भी ज्ञात हो कि मैंने व्हाइट वस्त्र पहने हैं तो मैं साधु हूं। अब केसी कुमार श्रवण कहते हैं कि आपकी प्रज्ञा उत्तम है, आपने मेरे संशय को दूर किया। अब तीसरा प्रश्न पूछते हैं गौतम स्वामी से। केसी कुमार श्रवण पूछ रहे हैं, तुम हजारों हजारों शत्रुओं के बीच में खड़े हो और तुमने जितने के आपके ऊपर क्या कर रहे हैं कि जो शत्रु है वो अटैक कर रहे हैं, ने आप उनको कैसे पराजित करते हो? अब जब ये बात पूछी गई तब गौतम स्वामी कहते हैं कि
एक को जीत लेने पर 5 जीते गए और 5 को जीत लेने पर 10 जीते गए। 10 को जीतकर मैं सबको जीत लेता हूं। अब ये बात जब पूछी गई तो कहा गया कि शत्रु कौन कहलाते हैं, ऐसे कौन से शत्रु हैं। अब जब शत्रु की बात आती है तब हम थोड़ा चिंतन करें, ये शत्रु है कौन से। हम सबसे पहले किसके ऊपर अटैक करते हैं, कसाईयों के ऊपर। तो सबसे पहले हमको कसाईयों के ऊपर अटैक नहीं करना है, किसके ऊपर अटैक करना है। सबसे पहले कहा गया कि मन के ऊपर अटैक करना है। मन के ऊपर अटैक होना चाहिए। एक श्लोक बताया गया है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये श्लोक हम गाते भी हैं। ए गप्पा अजिय सत्तू। ये श्लोक लोगस भी जो होता है वो भी गाकर बोलते हैं, उसको भी गाया जाता है। काफी भाई बहन तो क्या करते हैं, एक ही श्वास में लोगस बोल देते हैं। और गौतम स्वामी भी कह रहे हैं कि शास्त्र विधि से, उपाय से मैं शत्रु पर विजय प्राप्त करूंगा। लोगस भी जब बोलते हैं तो भी वो शास्त्र की विधि है, उसका भी ज्ञान होना जरूरी है कि चंदेश निम्न आए तब तक 25 श्वासोश्वास में लोगस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला जो पद्य है, लोगस में 7 पद्य हैं। जो पहला पद्य है उसमें 4 श्वासोश्वास करना है। फॉर एग्जाम्पल, लोगस जो यगरी धम्म तीर्थयरी झिणी अरहंते कित्तैसम चोवीसम केवली। इस प्रकार लोगस बोलना चाहिए। जब साधु साधी भिक्षा के लिए जाते हैं और भिक्षा के लिए गए, उन जीवों की विराधना हुई और आकर क्या होता है, कायसक तो करते ही हैं। अने शाम के समय, प्रतिक्रमण के समय गुरु से आलोचना लेते हैं। प्रायश्चित के रूप में 25 श्वासोश्वास दिए जाते हैं। एक कषाय, जो कसाय बताए गए हैं, तो बताए गए जो शत्रु हैं, एक को जीतने से 5 जीते जाते हैं और 5 को जीतने से 10 जीते जाते हैं। तो एक कौन सा है, एक है मन। और उसके बाद आते 4 कसाय। एक मन प्लस 4 कसाय 5 हो गए। और उसके बाद है 5 इंद्रियों के विशेष। और जो 5 इंद्रियों को जो विषय है तो कितने हो गए, 10 हो गए। तो सबसे पहले किसको जीतना है, मन को जीतना है। मन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। मन को जीत लिया तो आप सबको जीत सकते हो। व्यक्ति क्या करता है, सीधा अटैक किसके ऊपर करता है, कसाईयों के ऊपर। कसाईयों को नहीं जीतना, पहले जीतना है हमारे मन को। अब केसी कुमार कह रहे हैं कि आपने मेरे संशय को दूर किया, उत्तम है आपकी प्रज्ञा। ये जो मन है, मन कैसा है, ब्रिज का काम करता है। एक साइड है कसाय और एक साइड है इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के विषय के थ्रू वो मन में जाता है। जो कसाय है तो किसको जीतना है, एक साथ सबको नहीं जीत सकते। जो ज्यादा है उसको जीतना है। क्रोध ज्यादा है तो क्रोध को जीतो, यदि ईगो ज्यादा है तो उसको जीतो। किसी ने कहा दिया कि आप बहुत सुंदर गाते हो,
तो वापिस पूछेगा आपने क्या कहा। कोई व्यक्ति किसी की भी प्रशंसा करे तो उसको अच्छा लगता है, और जो प्रशंसा तो खुदा को भी अच्छी लगती है। अब दूसरी बात है लोभ। लोभ ज्यादा है तो उसके ऊपर विजय प्राप्त करे। माया, व्यक्ति क्या करता है, छलना कपट करना, यानी व्यक्ति किसी के साथ चीटिंग करता है तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है। किसी के साथ चीट करता है तो जो कर्म किए उसको भी भोगने पड़ते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक भाई बॉम्बे से अहमदाबाद जा रहा था, और जैसे ही उस लोकल ट्रेन में बैठा, इतनी भीड़ थी कि बैठने की जगह नहीं। उस भाई को दूर जाना था। उस भाई ने दिमाग लगाया, उसने कहा कि सर्प सर्प। जैसे ही आवाज लगाई, और आवाज लगाने के बाद जो ऊपर की सीट खाली हो जाती है, वो भाई ऊपर जाकर सो जाता है। उन्हें धीरे धीरे करते पूरा डब्बा खाली हो गया। जैसे ही नींद खुलती है, टीटी बाबू आया और कहा कि क्या ट्रेन अभी तक अहमदाबाद नहीं पहुंची। तब टीटी बाबू ने कहा कि ट्रेन तो अहमदाबाद पहुंच चुकी है, लेकिन ये डब्बा नहीं पहुंचा है, क्योंकि इसमें सर्प था, इसलिए इसको काट दिया गया है। जो किसी के साथ चीटिंग करता है वो भी चिढ़ा जाता है। हम जो कसाय है हमारे भीतर, उसको हम उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश करें। और उसके बाद चौथा प्रश्न पूछा गया कि इस संसार में बहुत जीव पास से बंधी हुई दिखाई दे रहे हैं, तुम पास से मुक्त और पवन की तरह प्रतिबद्ध रहित होकर कैसे विहार कर रहे हो। तो पास का मतलब है बंधन। जो पशु होते हैं उसको भी बंधन कहा जाता है, क्योंकि वो भी बंधे हुए हैं, वो भी परवश है, लाचार है। तो गौतम स्वामी कह रहे हैं कि उसको मैं कैसे जीतता हूं, उपायों के द्वारा। कौन से उपाय? यदि आपके भीतर क्रोध ज्यादा है तो क्या करना चाहिए? यदि क्रोध ज्यादा है, यानी उसको कंट्रोल करना है, तो यदि मैंने कह दिया कि आपके जैसे कर्म है उसको तो भोगना ही पड़ेगा, ये तो सबको पता है। लेकिन गुस्सा आए तो आप क्या करें? 24 आवर्स तक कुछ भी नहीं बोले, उनको उत्तर नहीं दे, आपका गुस्सा रहेगा ही नहीं। कोई कहे कि इसकी बोलने की बहुत आदत है, यदि बोलने की ज्यादा आदत है तो मौन ले लो, आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। पाश, यानी ये जो बंधन किसको कहा गया है? प्रश्न कहा गया, तो उसने कहा, गौतम स्वामी ने, ये बंधन कौन से हैं? राग, द्वेष और स्नेह भयंकर बंधन है। दीक्षा आप क्यों नहीं लेते? दीक्षा अच्छी या बुरी वो तो आप सब जानते हो, लेकिन क्या है, किसी के प्रति आसक्ति है, अटैचमेंट है। नहीं, जहां पर राग है वो अच्छा लगता है, नहीं जहां पर द्वेष है वो अच्छा नहीं लगता है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है। नहीं, इसको कैसे जीते? तो बताया गया, इसको जीतना है अनुप्रेक्षा के द्वारा। अनित्य की अनुप्रेक्षा, एकत्व की अनुप्रेक्षा, यानी जो भावना है उसकी अनुप्रेक्षा करो। बच्चे हैं, बच्चों के प्रति आपका मोह होता है, बच्चे आपसे दूर जाते, हॉस्टल में जाते हैं, तब आप क्या करते हो? उसको पूछते हो, ने आपका मन तो लग गया, आपको नींद तो आ जाती है, आपको खाना तो भा जाता है, ये क्या है? एक प्रकार का मोह है। ये जो मोह है वो ही क्या है?
वो ही राग का कारण है, मोह का कारण है। तो गौतम स्वामी कह रहे हैं कि मैं इसको उपायों के द्वारा जीतता हूं। तब गेसी कुमार श्रमण कहते हैं, उत्तम है आपकी प्रज्ञा, आपने मेरे संशय को दूर किया। और उसके बाद पांचवा प्रश्न पूछ रहे हैं कि अंतर हृदय में उत्पन्न जो लता है, जिसके विष तुल्य फल लगे हैं, उसे तुमने कैसे उखाड़ा? तब गौतम स्वामी कहते हैं, उसको भी मैंने उपायों के द्वारा, ये लता यानी बेल है, वो बढ़ती ही जाती है, उसको काटो नहीं तो बढ़ जाएगी। वैसे हमारी जो तृष्णा है, उसको जड़ से नहीं काटोगे तो वो भी क्या होगी, हमारी तृष्णा भी बढ़ती जाएगी। आप लोग घूमने जाते हो, कितनी कंट्रों की आपने यात्रा की है। आप सिंगापुर जाके आए, दुबई जाकर आए, चाइना जाके आए, नहीं फिर भी व्यक्ति सोचता है कि जब तक स्वस्थ है तब तक घूम ले। व्यक्ति की इतनी उम्र हो जाती है, फिर भी व्यक्ति क्या करता है, घूमता रहता है। ये क्या एक प्रकार की तृष्णा है। तृष्णा का मतलब ये देख लूं, वो देख लूं, ये इकट्ठा कर लूं, वो इकट्ठा कर लूं। दुबई, जो दुबई है उसकी इकोनॉमी किस प्रकार चलती है, जो विजिटर आते हैं उससे चलती है। उसको तो प्लान होता है कि एक प्लेन तो रोज उतारना है। ये तृष्णा और लोभ में क्या फर्क है? जो तृष्णा है उसमें तो होता है कि ये देखूं, वो देखूं, ये इकट्ठा कर लूं। नहीं, लोभ है, लोभ यानी जो इकट्ठा किया है उसका यूज नहीं करता है, ऐसा का ऐसा रखता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं अभी इकट्ठा कर लूं, बाद में भोगूंगा, लेकिन बाद में ऐसी स्थिति नहीं रहती है कि उसको वो भोग पाए। अब गौतम स्वामी से केसी स्वामी पूछ रहे हैं कि लता क्या है, तो कहा कि लता कौन सी है? वो है तृष्णा। नहीं, वो भयंकर है और उसमें भयंकर फलों का परिपाक होता है। मैं उपायों के अनुसार उसको मैं क्या करता हूं, उसको मैं उखाड़ देता हूं। उस तृष्णा को खत्म करने का शास्त्र में एक ही उपाय है, वह है संतोष। उसके द्वारा तृष्णा को जीता जा सकता है। उसके बाद छठा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि घोर अग्नियां प्रज्वलित हो रही है, जो शरीर में रहती हुई मनुष्य को जला रही है, उन्हें तुम कैसे बुझाया? अब जैसे प्रश्न पूछा, तब गौतम स्वामी उत्तर दे रहे हैं केसी स्वामी को, मैंने उसके ऊपर महामेघ से उत्पन्न सब जलों से उत्तम जल लेकर उसके ऊपर सिंचन किया है। तो क्या अग्नि किसको कहते हैं? तो कहा गया अग्नि कसाय को कहते हैं। नहीं, उसके ऊपर मैंने श्रुत, सील और तप का जल छीटा है। श्रुत यानी जो भगवान की वाणी है उसका पानी, शील यानी सदाचार, तप यानी जो भी कष्ट आते हैं उसको मैं सहन करता हूं। जो व्यक्ति तपस्या करता है, साधना करता है, आराधना करता है, तो सब कुछ जल जाता है, सब कसाय जल जाते हैं। अब जब कसाई की बात है कि किसी को भी कसाय उत्पन्न होता है, तो निमित्त कौन बनता है, आप या दूसरे? आप चिंतन करें। अभी मैं लेक्चर दे रही हूं और सामजी भाई ने किसी एक को म्यूट करना भूल गए, ने किसी की रिंग की घंटी बजी, मुझे डिस्टर्ब हुआ, मुझे गुस्सा आया।
गुस्सा में मैं शांत रही तो मेरा गुस्सा शांत है। आपने कुएं में बाल्टी डाली और कुएं में बाल्टी डालने के बाद वो खाली आई क्योंकि इसके अंदर कसाई थे ही नहीं। भगवान महावीर स्वामी को हम देखे, उनके सामने भी कैसी परिस्थिति आई। चंड कौशिक सर्प जिसने डसा, लेकिन जैसे ही बाल्टी डाली अंदर कसाई थे ही नहीं, तो कसाई बाहर कैसे आते। ने हमारे सामने कोई बाल्टी फेंके तो खाली ही नहीं जाती। हम किसी को देखे तो किसको देखना है? हमको देखना है तो दूसरों के कर्मों को देखो, उसके कर्म का उदय है। ने देखना हो तो अपने धर्म को देखो। दुनिया में दो ट्रैक हैं, एक है कर्म का, एक है आत्मा का। दुनिया में जो परिस्थितियां होती है, जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, यदि व्यक्ति उसको संभाव से सहन करता है तो वो आत्मा के ट्रैक के ऊपर चलता है। यदि परिस्थिति को सहन नहीं करता है तो वो कर्म के ट्रैक के ऊपर चलता है। तब गौतम स्वामी बता रहे हैं कि मैं श्रुत, शील और ज्ञान के द्वारा कसायों को शांत करता हूं, इसलिए मुझे अग्नियां नहीं जलाती। उसके बाद 7वां प्रश्न पूछा गया, जो ये साहसिक भयंकर दुष्ट अश्व घोड़ा दौड़ रहा है, तुम पर चढ़े हुए हो, वह तुम्हें उन्मार्ग में कैसे नहीं ले जाता। जब एक केसी स्वामी ने प्रश्न पूछा, तब गौतम स्वामी उत्तर दे रहे हैं कि जो घोड़ा है उसको मैंने कंट्रोल करके रखा है। किसके द्वारा? उसको मैंने कंट्रोल किया है श्रुत की लगाम के द्वारा, ज्ञान की लगाम के द्वारा। मन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसमें बताया गया है कि ज्ञान की लगाम के द्वारा मन को कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे बहुत सारे साधन हैं। मैं आपसे पूछूं कि आपका मन अभी कहां पर है? कहीं घूम तो नहीं रहा है? यदि मेरा मन घूमने लग जाए तो, जो 23वां अध्ययन चल रहा है, और मैं दूसरा कुछ बोलने लग जाऊं तो न्याय नहीं होगा। ये मन कैसा है? मन को घोड़े की उपमा दी गई है। मन घोड़े के समान तेज है, भागता रहता है, और मन को उपमा दी गई है बंदर की तरह। ये मन भी बंदर की तरह कैसा है? चंचल है। किसी ने 4 प्रकार के घोड़े बताए हैं। जो पहले प्रकार का घोड़ा होता है, उसको कितना ही लगाम के द्वारा उसको चलाने की कोशिश करो, वो चलता ही नहीं है। दूसरे प्रकार का घोड़ा होता है, उसको चाबुक के द्वारा चलाया जाए तो थोड़ा चलता है, वापिस रुक जाता है, वापिस थोड़ा चलेगा, रुक जाएगा। तीसरे प्रकार का घोड़ा ऐसा है जिसको एक चाबुक मारो तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। चौथे प्रकार का घोड़ा वह होता है, वह है इशारों से समझ जाता है। वैसे मनुष्य भी 4 प्रकार के होते हैं। एक मनुष्य इस प्रकार का होता है, उसको कितना ही बोल दो उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता है। दूसरा वह प्रकार का मनुष्य, उसको बोल दो कि आपको महीने में एक सामायिक करनी है, तो वो क्या करेगा? 1 महीना तो करेगा, फिर वापस दूसरे महीने छोड़ देगा। तीसरे प्रकार का वह मनुष्य होता है कि उनको बोल दिया तो वो जरूर करेगा। चौथे प्रकार का वह मनुष्य होता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो इशारों से समझ जाता है। ये मन, जो गौतम स्वामी, भगवान महावीर स्वामी के एकदम निकट के शिष्य, प्रिय शिष्य, सब कुछ इशारों से समझ जाते थे। उसके सामने बैठते तो कैसे नमोत्थनम की मुद्रा में बैठते, भगवान उपदेश देते तो ऐसा नहीं सोचते
कि पब्लिक के लिए दे रहे हैं, ये तो मेरे लिए दे रहे हैं। यदि आपका मन चंचल है तो आपको भी क्या करना है? यदि मन चंचल है तो आपको भी 2 पेज पढ़ो। नहीं समझ में नहीं आया तो भी कोई डिग्निटरी आए तो उसको पूछो, उनका सॉल्यूशन हो जाए तो उसके बाद उसको क्या करना है, पुनरावर्तन करो, उसके बाद अनुप्रेक्षा करो कि उसके बाद वह व्यक्ति उपदेश देने का अधिकारी होता है। ये हमारा मन। हमने कहा आज लेक्चर क्यों नहीं सुना, तो कहते हैं आज मूड नहीं था। यदि मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो तो गुलाम है, यदि मन आपके कंट्रोल में है तो वो तो आपका मालिक है। यदि हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अब अगला प्रश्न कहा पूछा गया, 8वां प्रश्न, लोक में कुमार्ग बहुत है, उन पर चलने वाले लोग भटक जाते हैं, मार्ग में चलते हुए तुम कैसे नहीं भटकते हैं? ये लोक में क्या है, जो मार्ग है, एक तो है सन्मार्ग, एक है अच्छा मार्ग नहीं है, कुमार्ग है। तो गौतम स्वामी कह रहे हैं कि मुझे पता है कि इससे पहले जो मैं यज्ञ करता था वो कौन सा मार्ग था, अब जो भगवान महावीर का मार्ग कौन सा है, दोनों मार्ग मुझे पता है कि मिथ्यात्व का मार्ग कौन सा है। ने जो भगवान महावीर ने जो मार्ग बताया है वो सन्मार्ग है, उत्तम मार्ग है, वो मुझे पता है। एक है मार्ग, एक है कुमार्ग। मार्ग यानी जो जिनेश्वर भगवान ने जो बताया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। कुमार्ग यानी जो गलत बताते हैं उसके ऊपर फेथ करना, वो गलत मार्ग है। ने जो जिनेश्वर भगवान ने जो मार्ग बताया है, जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, वो कौन सा मार्ग है, वो मार्ग है सन्मार्ग है, वही सच्चा मार्ग है। उसके बाद 9वां प्रश्न पूछा गया, केसी स्वामी गौतम स्वामी से पूछ रहे हैं कि महाजल के वेग में बहते हुए जीवों के लिए तुम शरण गति प्रतिष्ठा और दीप किसे मानते हो? तब कहा कि जल के मध्य में एक लंबा चौड़ा महाद्वीप है, वहां महाजल के वेग की गति नहीं है। जब जल का वेग होता है, जब वेग होता है तो उसमें जो भी जीव आते हैं मर जाते हैं, लेकिन जो जीव आइलैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं वो बच जाते हैं, वो हमारा आश्रय स्थान है, वो हमारा सेफ्टी स्थान है। वैसे ही ये जो दीप किसे कहा गया, तो धर्म को दीप कहा गया है। ये धर्म कौन सा है, ये धर्म भी कौन सा है, जो वितराग कथित धर्म है वो है जरा और मृत्यु के वेग से बहते हुए प्राणियों के लिए धर्म क्या है, दीप है, एक आइलैंड के समान है। जरा यानी जो बुढ़ापा तो आएगा, मृत्यु भी होगी, लेकिन जो व्यक्ति धर्म की शरण में चला जाता है वो उससे भी मुक्त हो जाता है। अब केसी स्वामी कह रहे हैं, उत्तम है आपकी प्रज्ञा, आपने मेरी जिज्ञासा का समाधान किया। और आगे प्रश्न कर रहे हैं 10वां प्रश्न, महाप्रवाह वाले समुद्र में नौका तीव्र गति से जा रही है, तुम उसमें आरूढ़ हो, उस पार कैसे पहुंच पाओगे? तब गौतम स्वामी कहते हैं कि जिस नौका में छिद्र होता है वह नौका नहीं पहुंच पाती, जिस नौका में छिद्र नहीं होता है वो नौका तो इस पार से उस पार पहुंच जाती है। तो बोले नौका कौन सी है, तो कहा कि शरीर हमारी एक नौका है, जीव क्या है, नाविक है, संसार कैसा है, समुद्र है, जो मोक्ष की याचना करने वाले उसको पार पहुंचा देते हैं। जिसके जीवन में असंयम है, जो स्वस्थ नहीं है,
वो उसको पार नहीं कर पाते हैं। ये जीवन में क्या चाहिए? संयम चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, तभी तो व्यक्ति धर्म कर पाएगा, वरना तो व्यक्ति धर्म भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद 11 प्रश्न पूछा गया। लोक को अंत बनाने वाले घेर तिमिर में बहुत लोग रह रहे हैं, समूचे लोक में उन प्राणियों के लिए प्रकाश कौन करेगा? तब गौतम स्वामी उत्तर दे रहे हैं कि समूचे लोक में प्रकाश करने वाला एक भानु उगा है, वो समूचे लोक को प्रकाशित करेगा। वो भानु कौन है? भानु में सूर्य। वैसे तो देखिए, भगवान महावीर स्वामी के समय में लाइटिंग नहीं थी। व्यक्ति सोचे कि क्या आइंस्टीन न्यूटन आएगा तो प्रकाश करेगा, ऐसी बात नहीं है। अब केसी स्वामी पूछ रहे कि भानु किसको कहते हैं? तब गौतम स्वामी कह रहे हैं कि इसमें उद्योत करने वाले जो जिनेश्वर है, केवली है, उसका उदय हो चुका है, जिसका संसार क्षीण हो चुका है, जो सर्वज्ञ है, जो अरत रूपी भास्कर संपूर्ण लोक को प्रकाशित करेंगे। लोगस उज्जोयगरे, वो कौन है? ये जिनेश्वर भगवान है जो संपूर्ण लोक को प्रकाशित करेंगे। अब केसी स्वामी कह रहे हैं कि आपकी प्रज्ञा उत्तम है, आपने मेरे संशय का समाधान किया। और अंतिम प्रश्न पूछ रहे हैं, 12वां प्रश्न, कि शारीरिक और मानसिक दुखों से पीड़ित होते हुए प्राणियों के लिए क्षेम शिव का स्थान कौन सा है, किसे मानते हैं? तब गौतम स्वामी उत्तर देते हैं कि लोक के शिखर में एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचना तो बहुत कठिन है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद ना तो जरा है, ना मृत्यु है, ना वेद है, ना वेदना है। वो स्थान कौन सा है? तब गौतम स्वामी ने जैसे ही उत्तर दिया, कैसे स्वामी ने पूछा, तो वह है लोक का अग्रभाग। वहां पर सब कर्मों को नष्ट करने वाले जीव लोक के अग्रभाग पर, सिद्ध शिला पर, वहां पर पहुंच जाते हैं। वह स्थान बहुत कठिन है। जो कर्मों को नष्ट करते हैं वो वहां पर पहुंचकर एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति करते हैं। अब गौतम स्वामी ने जैसे ही शंका का समाधान किया तो केसी कुमार श्रवण कहते हैं, उत्तम है आपकी प्रज्ञा, और नमस्कार करते हैं। कैसे नमस्कार करते हैं? मस्तक झुकाकर उनको क्या करते हैं? अभिनंदन करते हैं। जब हम भी जय जिनेंद्र बोले तो कैसे बोलना चाहिए? ऐसे नहीं कि दोनों हाथ जोड़कर एकदम अकड़ के, यानी हमारा मस्तक झुक जाए, वैसे जय जिनेंद्र बोलना चाहिए। अब केसी स्वामी ने गौतम स्वामी के पास क्या करते हैं? अब केसी स्वामी जो पार्श्वनाथ परंपरा के शिष्य थे, वो 4 महाव्रत का पालन करते थे। वो गौतम स्वामी के पास 5 महाव्रत का पालन करते हैं, उसको अंगीकार करते हैं। वो पार्श्वनाथ की परंपरा से भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में आ जाते हैं। ऐसे नहीं किया कि 4 थे उसमें एक इंक्लूड कर दिया। वो गौतम स्वामी के पास दीक्षित हो गए। उस उद्यान में होने वाले केसी स्वामी और गौतम स्वामी का जो संवाद था वो कैसा था? वो अद्भुत था। मीटिंग हो तो कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए। ये मीटिंग भी कितनी सक्सेसफुल थी। उसमें श्रुत के बारे में, शील के बारे में बताया गया। सब लोग, पूरी परिषद संतोष को प्राप्त होती है। सबने कहा केसी स्वामी आप प्रसन्न रहे, गौतम स्वामी आप प्रसन्न रहे,
और आप हजारों हजारों लोगों का कल्याण करें। सचमुच में इस उत्तरायण सूत्र का 23वां अध्ययन केसी और गौतम स्वामी का जो संवाद है, बहुत ही अद्भुत संवाद है। केसी स्वामी ने कैसे सुंदर ढंग से प्रश्न पूछे हैं। ये प्रश्न क्यों पूछे? केसी स्वामी के पास तो ज्ञान था, शिष्यों के समाधान के लिए, शिष्यों के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे गए। ये प्रश्न भी हम भी अपने जीवन में उतारे और हमारा जीवन का भी कल्याण होगा, उद्धार होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम। हमारा श्री उत्तरायण सूत्र का 23वां अध्ययन का जो स्वाध्याय हुआ है, उसी के बारे में हमारी गेम होगी, वो है काहुट गेम। उसको खिलाने आ रहे हैं हेमांग जैन। तो जिन्होंने भी सुना है, तो सब भाई बहन क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट होंगे, सब भाग लेंगे, ट्राई करेंगे सभी। तो अब मेरा नम्र निवेदन हेमांग भाई जैन से वो आई सी आप लोगों के पास 2-3 नए लोग हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 डिवाइसेस रखें अपने पास, एक आईपैड और एक फोन। आईपैड में आप क्वेश्चन पढ़ें, फोन में आप आंसर करें। ओके, आईपैड आप अब जो जूम कर रहे हैं ना उसमें आपको दिखेगा, और फोन पर आप अपना या और कोई डिवाइस पर आप अपना आंसर डालिए। जो कलर आपने देखेंगे क्वेश्चन का, उस हिसाब से आप कलर भरिए। तो आपको kahoot.it पर जाना है, आपके फोन पे या जहां पे भी आपको इंटरनेट है। kahoot.it, kahoot.it इतना टाइप कीजिए। ये है ना यहाँ पे। ओह सॉरी, मेरे को स्क्रीन शेयर करना है, सॉरी। ओके, तो आप लोग सब लोग kahoot.it पर जाइए, kahoot.it, और वहां पर जैसे जाएंगे वहां पर आपको पिन डालना पड़ेगा 6393069 6393069। So we will play the game 6393069 and you can see जैसे डालोगे उसके बाद अपना नाम डालिए, and then आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, and then हम लोग गेम स्टार्ट करेंगे। अगर और कोई खेलना चाहता है तो प्लीज जाइए। I'll wait another 30 seconds because it's 8:47. I can't wait too long. ज्यादा तो वेट नहीं कर सकते। 5 जन ही आए हैं, 10 जन हैं, 8 जन, 9 जन हैं। बाकी के लोग ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज अभी ज्वाइन कर लीजिए। पिन है 6393069 kahoot.it। बस इतना ही टाइप कीजिए अपने ब्राउजर में, कि ब्राउजर में जाकर यहाँ पर kahoot.it टाइप कीजिए बस। ओके, तो हम अब गेम खेलेंगे। सरोज जी और कोई है, जिनको आना है आ जाइए। ओके, बहुत लोगों का नाम तो दिख रहा है यहाँ पे। हंसा जी आ गई है, रमेश, हाँ ओके कम, ओके ठीक है, मैं भी चालू करता हूँ गेम। ओके, तो we'll start the game. नंबर उत्तरायण नंबर सूत्र नंबर 23। This chapter is a discussion between which two person? This chapter is discussion between which two person? Mahavir and Gautam Ji Swami, Gautam Swami and Kesari Swami, Mahavir and Kesari Swami, Parshvanath and Kesari Swami. So सबका आंसर आ गया है, वेरी गुड, एवरीबडी गॉट राइट आंसर। सो आपको अपने फोन पर देखना है कलर। वेरी नाइस, गुड टू सी, सब लोग अपना ध्यान दे रहे थे। बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन था बिटवीन मेनी पीपल, सो आई एम ग्लैड टू सी सब लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान से सुना है। गुड जॉब। तो सभी का स्कोर अच्छा है, वेरी स्ट्रॉन्ग स्कोर एवरीबडी। बट कमला जी एकदम फास्ट थे, और हंसा जी भी।
How many Mahabharat were there during the Bhagwan Parshvanath time? 5 Mahabharat, 6 Mahabharat, 3, 4. Right answer is 3. 4 Mahabharat थे. और I know we all luckily किसी ने 5 नहीं किया क्योंकि वो बहुत मुझे लग रहा था कि आंसर करेंगे. 6 and 3 नहीं है. So okay. So सुमन जी, विजय जी आपका नहीं आया राइट, बट बाकी के लोगों का अच्छा राइट आया है. बहुत ही टाइट रेस है हंसा जी और कमला जी में. नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स? साधु ऑलवेज वोर व्हाइट क्लोथ्स. The right answer is false. Sadhu never always wore white clothes during this chapter. If you hear, पार्श्वनाथ के जो disciples हैं वो colored clothes पहनते थे. और you see that that's a past tense, wore. It's not a present tense. It's past tense. So वो colored पहनते थे और जो महावीर भगवान के शिष्य थे वो सब white पहनते थे. So it was a difficult question. So let's see who got the right answer. विजय जी का राइट आया, बाकी के सभी का रॉन्ग आया. So विजय जी, you are back in the game. Now you have a chance to win this. Be fast. Next two questions are 2,000 points. So Suman ji, don't worry, you can still catch up. Okay, next question is 2,000 points. Quiz. Double points. What do we want to control first? Mind, पांच इंद्रिय, body, कषाय. इस पर काबू सबसे पहले करना चाहिए. माइंड पर. मोस्ट ऑफ यू गॉट राइट आंसर. गुड जॉब. कषाय पर करना चाहिए, बट कषाय पर करने के लिए पहले माइंड पर काम करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू दिस सूत्र. So most of them got a right answer. Very good. Good job, everybody. Let's see. सब same players का right आया है, and हंसा जी still अपनी lead maintain करे हुए हैं. कोई बात नहीं. Next question, 2,000 points. So we can still see the change. Last question है. Be ready. Double points. How to best control the mind? Torch, Bhakti, Shrut Gyan, ritual practices. Shrut Gyan is also called right Gyan, right knowledge. Bhakti, thinking, ritual practice. How do we control our mind best? It's a very important question. It's a very important and a very practical question. Everybody got the right answer. Shrut Gyan, right knowledge. बहुत ही confusion वाला था, to make sure everybody gets it. All the other things are important. Anupreksha is important, contemplation is important, thinking is important. Bhakti also gets you to control your mind. Sometimes some Jain ritual practices do help, but really all these are not useful until you actually know what true knowledge is. And once you have a good knowledge base, then your belief starts to change and your practices start to change. So all of you have no problem because you are coming to this session Wednesday के स्वाध्याय में अपना knowledge बढ़ाने के लिए. So इसलिए आपका definitely you have a much better chance to control your mind. And once you control mind, we can control Indriya, which will eventually control Kashai. Okay, mind, Indriya, Kashai. Good job, everyone. Let's see what's the final score is. Third place, Ramesh ji, 5,098. Kamla ji, second point, very close. Kamla ji और हंसा जी के बीच में बहुत ही close है. Good job हंसा जी का. विजय जी और सुमन जी, आप भी very good. Good job.